दोस्तों, अगर आप प्रतिदिन ईश्वर का भजन करते हो और ईश्वर पर ध्यान लगाते हो तो ये कहानी आपके लिए। एक शख्स सुबह सवेरे उठा, साफ कपड़े पहने और सत्संग घर की तरफ चल दिए ताकि सत्संग का आनंद प्राप्त कर सके। चलते चलते रास्ते में ठोकर खाकर गिर पड़ा, कपड़े कीचड़ से सन गए। वापस घर आया, कपड़े बदल कर वापस सत्संग की तरफ रवाना हुआ। फिर उसी जगह ठीक ठोकर खाकर गिर पड़ा, फिर घर आया और कपड़े बदले और फिर सत्संग की तरफ रवाना हो गया। वह शख्स फिर से वहाँ पर पहुँच गया जहाँ पर वो ठोकर खा के गिरा था। वहाँ पर उसने देखा कि एक व्यक्ति चिराग लेके खड़ा है और उसे अपने पीछे पीछे आने को कह रहा है। जब तीसरी बार उस जगह पर पहुंचा तो क्या देखता है कि एक शख्स हाथ में चिराग लिए खड़ा है और उसे अपने पीछे चलने को कह रहा है। इस तरह वो शख्स उसे सत्संग घर के दरवाजे तक ले आया। पहले वाले शख्स ने उसे कहा कि आप भी आकर अंदर सत्संग सुन लीजिए, लेकिन वो शख्स हाथ में चिराग लिए थामे खड़ा रहा और सत्संग घर में दाखिल नहीं हुआ। 2-3 बार इनकार करने पर उसने पूछा, आप अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? दूसरे वाले शख्स ने जवाब दिया, इसलिए क्योंकि मैं काल हूँ। ये सुनकर पहले वाले व्यक्ति के हैरत का ठिकाना न रहा। काल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि मैं ही था जिसने आपको ज़मीन पर गिराया था। जब आपने घर जाके कपड़े बदले और दोबारा सत्संग घर की तरफ रवाना हुए तो भगवान ने आपके सारे पाप क्षमा कर दिए। जब मैंने आपको दूसरी बार गिराया और आपने घर जाके फिर कपड़े बदले और दोबारा जाने लगे तो भगवान ने आपके पूरे परिवार के गुनाह क्षमा कर दिए। काल ने कहा कि मैं डर गया, अगर मैंने आपकी बार आपको गिराया, कहीं आप कपड़े बदल कर सत्संग की ओर चल दिए तो कहीं ऐसा ना हो कि भगवान आपके सारे गांव वालों के पाप क्षमा कर दे। काल ने कहा कि मैं डर गया, यहाँ तक मैं आपको खुद पहुँचाने आया हूँ। अब हम देखेंगे कि उस शख्स ने 2 बार गिरने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और तीसरी बार फिर पहुँच गया। एक हम हैं, यदि हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए या हमें कोई काम आ जाए तो उसके लिए हम सत्संग छोड़ देते हैं, भजन जाप छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हम जीव अपने भगवान से ज़्यादा दुनिया की चीज़ों और रिश्तेदारों से ज़्यादा प्यार करते हैं, उनसे ज़्यादा मोह है। इसके विपरीत वह शख्स 2 बार कीचड़ में गिरने के बाद भी तीसरी बार फिर घर जाकर कपड़े बदल कर सत्संग घर चला गया, क्योंकि उसे अपने दिल में भगवान के लिए बहुत प्यार था। वह किसी कीमत में अपनी बंदगी नियम टूटने नहीं देना चाहता था। इसलिए काल ने स्वयं उस शख्स को मंजिल तक पहुंचाया जिसने 2 बार कीचड़ में गिराया और मालिक की बंदगी में रुकावट डाल रहा था, बाधा पहुंचा रहा था। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी आप पूजा पाठ करने बैठते हैं तो आपका मन भटकता है, फिर भी हमें हार नहीं मानना चाहिए। कितनी भी मुसीबतें आ जाएं पर हमारा ध्यान ईश्वर की तरफ ही रहना चाहिए। इसी तरह हम जीव भी जब भजन सेवन करने बैठें तो हमारा मन चाहे कितनी भी चालाकी करे, कितनी भी वर्धित करे, हमें हार नहीं माननी चाहिए और मन का डटकर मुकाबला करना चाहिए। एक न एक दिन हमारा मन स्वयं हमें भजन सेवन के लिए उठाएगा और उसमें रस भी लेगा। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और ना ही किसी काम के लिए भजन सेवन में ढील देनी चाहिए। वह मालिक आप ही हमारे सारे काम सिद्ध और सफल करेंगे। इसलिए हमें भी मन से हार नहीं माननी चाहिए और निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए।